2021 से शुरू होकर 2023 में इख्तिताम पजीर हो रही है। 2023 में 21 में मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में 3 रोज़ा इंटरनेशनल ऑनलाइन सेमिनार हमने किया था, जिसे मुफ्ती फ़हीम सकलैनी साहब ने बहुत मेहनत की थी और उसमें पूरी दुनिया के स्कॉलर थे। उसमें मलेशिया से भी, अमेरिका से भी, कनाडा से भी, इंग्लैंड से भी, हिंदुस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी। और वो 3 रोज़ा सेमिनार जिसमें हमें तकरीबन 67 या 68 मकाले सिर्फ मौलाए कायनात पे मौसूल हुए थे। पिछले साल उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमने मजीद 6 अइम्मा पर अजीमुशान सेमिनार किया, जिनके तमाम मकाले किताबी शक्ल में हमें खुद बहुत से मकाला निगार ने अता किए। और ये आखिरी इख्तिताम है जो 12 अइम्मा अहले बैत के हवाले से आज आखिरी नशिस्त हुई है, जिसमें हिंदुस्तान की अजीम यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स उलमा, बिलखुसूस मैं मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर यहिया अंजुम साहब का, कि मुझे मुफ्ती फ़हीम सकलैन साहब ने कहा कि हज़रत आना चाहते हैं मेरी। अरे मैंने कहा ये तो सर आँखों पर, इसलिए कि ये वो शख्सियतें हैं जो हमारे लिए तबर्रुक की तकर्ब है। इनके सेहत के लिए, इनकी उम्र के लिए दुआ करें। अहले सुन्नत व जमात में हमें ऐसी शख्सियतों की बेहद ज़रूरत है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में बैठकर अहले सुन्नत व जमात का झंडा फहरा रहे हैं। फिर हम सब के मेरी खास तौर से मेरा एक दिली लगाव, मैं अल्लामा असलम वामिकी साहब के स्टेज पर चंद साल पहले था और मेरी मुलाकात उससे पहले गाहे बगाहे होती रही, लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नईमी साहब से मुलाकात हुई। बेपनाह मैं मुतासिर हुआ, बेपनाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जमात में ऐसी शख्सियतें, ऐसे उलमा, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनको 3-3, 4-4, 5-5 ज़बानों पे अबूर है। जब ये संस्कृत में बोलते हैं तो संस्कृत पढ़ाने वाला भी सोचता है कि ऐसे भी संस्कृत बोली जाती है, ऐसे। और ख़ास तौर से उन्होंने हिंदी में भी, और अभी इस्लाम और हिंदुइज़्म के ऊपर उनकी एक अज़ीमुशान किताब भी आई है। बहुत सारी किताबें हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका भी वक्त मुझे मौसूल हुआ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक सईद साहब हमारे मामू हैं, उनसे तो मैं जिद करके मैं बुला लेता, तो वो तो मामू भांजे का मामला है। बहरहाल एक काबिल शख्सियत हैं, खानवादे मुहद्दिस आज़म के घराने का, और ये नवासे हैं हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के, और बहुत ज़ील शख्सियत हैं। उन्होंने अपना वक्त दिया। मैं ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब जो इसी खानका के से वाबस्ता हैं और बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं, लेकिन एक हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में वो प्रोफेसर की हैसियत से हैं, ये भी हमें फ़ख्र हासिल है। हज़रात, चश्मे रहमत ओरिएंटल कॉलेज एक बहुत बड़ा नाम है, 152 साल पुराना इदारा है, जिसके प्रिंसिपल इस वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना ताज मोहम्मद साहब बगदादी हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हुजूर, इससे पहले हज़रत डॉक्टर अंजुम यहिया साहब ने कहा कि वो खिताब होगा, लेकिन चूँकि एक तो वक्त और दूसरे इतनी गुफ्तगू होने के बाद अब सिर्फ इसी बात की गुंजाइश रह गई है कि शुक्रिया ही अदा कर दिया जाए। और मैं अपने पूरे खानका की तरफ से, खानवादे धावा शरीफ की तरफ से, अपने तमाम ख़ानदान की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज उस काम का इख्तिताम किया है, बल्कि मैं ये कहूँ मुफ्ती साहब कि उस काम का अब आगाज किया है जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये हमारा दर्द था,
ये हमारा दर्द था कि हमारे अकाबरी, हमारे अइम्मा, हमारे अहले बैत, हमें जिससे मोहब्बत, हमारा जिससे तुर्रे इम्तियाज हमारा था कि हम मोहब्बत करें, हमारी मोहब्बत भी छीन ली गई थी। अगर हम इनका जिक्र करें तो हमें ताने दिए जाने, अगर हम इनका जिक्र करें तो हम पर उंगलियां उठाई जा रही थी। आज इन स्कॉलर्स ने, इन उलमा ने, मैं इन्हें सलाम पेश करता हूं खानवादे की तरफ से और खानकाह गौसिया चिश्तिया की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि आज आपने उस शानदार और उस बिगड़े हुए माहौल को शानदार माहौल में तब्दील किया है। मैं बरतानिया में रहता हूं, सफर दुनिया का करता हूं, लेकिन अजीब बात है, इससे पहले एक मकाले में बताया भी गया कि अगर हम अइम्मा अहले बैत का जिक्र करें तो हमें एक दूसरे अकीदे की तरफ ठेल दिया जाता है यहाँ की ज़ुबान में। अरे मियाँ, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान है, और उस ईमान का जिक्र किया जाए तो तकलीफ शुरू हो जाती है। ये ऐसे लोगों का काम है जो अहले बैत से बिल्कुल दूर है, और अहले सुन्नत वल जमात का तो ये खासा है जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हर अहले बैत से हर अहले सुन्नत मोहब्बत करता है। ये हर सिलसिले का, चाहे चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोरवर्दी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे रिजवी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे हशमती हो, हर सिलसिले। अब तो माशाअल्लाह मुफ्ती साहब सिलसिलों का भी खूब इजाफा होता जा रहा है। खूब हर साल नए नए सिलसिले भी इजाफे में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये भी एक अजीब अलमिया तो है। मैं बताऊं, अगर कादरी है और कादरी सिलसिले से वाबस्ता है तो कादरी, लेकिन वहां से भी अब शाखाएं फूट फूट के बदलती जा रही हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस पर भी कुछ तहकीकी मकाले लिखें। और ये आज बड़े सख्त लहजे में मुझे कहना पड़ रहा है कि एक तरफ सलासिल की भीड़ जो बड़ी तेजी से जा रही है, असलाफ का तरीका नहीं था, आप आगे असलाफ का नहीं था, लेकिन आज तो किसी मौलवी साहब का इंतकाल हो जाता है, उसके घर वाले उसी से जोड़ देते हैं, और जो मेन सिलसिला होता है उसका वो नापैद नजर आता है। तो कम से कम उससे उसको जोड़ के चले, उसको तो ना खत्म है जिससे फैज हासिल हुआ है। दूसरा मसला, ये बिल्कुल इससे हट के मैं बात करना चाहता हूं, दूसरा मसला आरास का। आरास भी इतनी तेजी से गली गली कूचे में हर जगह उर्स का ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जिसका भी इंतकाल हुआ बस उर्स, उसके बाद आप जरूर उर्स करें। चिश्ती है तो गौसे नवाज का उर्स करे, इसाले सवाब उनके लिए करते। कादरी है, गौसे आजम का उर्स करे, उनको इसाले सवाब करते। लेकिन वो जो मकसद उर्स का है वो एक तरफ चला जाता है, जो बिल्कुल बड़ी खानकाहों का जो तुर्रे इम्तियाज रहा उसके ऊपर भी असरात पड़ रहे। और खानकाहों का हाल ये है, खानकाहों का हाल भी बहुत ही अजीब मुजब्जब सा हो गया। जो जमी हुई, जो इल्मी खानकाहें हैं, जो काम कर रही हैं, उनकी तरफ तो आपकी भीड़ बड़ी कम नजर आती है, लेकिन जहां कहीं भी चमक दमक नजर आई तो ये कौम हमारी, अल्लाह अकबर। मैं कल शायद आपसे जिक्र कर रहा था कि इंग्लैंड जैसे सरजमीन पर जहां पर 100% तालीम है, नौजवान है, वहां पर भी एक शख्स अगर वो स्टेज के ऊपर तस्बीह को लेके छू 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 करता है तो सब समझते हैं कि हमारा इलाज हो गया। हमारे अहले सुन्नत व जमात का क्या हाल हो गया? सरकार गरीब नवाज का मानने वाला, गौसे आजम को चाहने वाला, दाता अली हजूरी को मानने वाला, गौस अहले बैत अतहार सहाबा इकराम को मानने वाले छू 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 छू, ये क्या शर्म की बात है। और ये आप बैठे इंतजार करते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन जो है आप पर कुछ नहीं कहेंगे।
वो तो दिखाते हैं कि देखिए ये है, इन्हीं के बारे में हम कहते हैं। वो तस्बीह लेके वो मार छू छू छू। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको महफूज रखे और अपने अकाबरीन, अपने उलमा, अपने मशाइख और अपने असलाफ के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आज के इस इजलास के इख्तिताम पर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस खानवादा मखदूम अशरफ के शहजादगान यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद वली अशरफ साहब, सैयद मसूद अशरफ साहब बसखारी, अल्लामा सैयद मसूद अशरफ साहब पैगम्बर नगर, हमारे सैयद खालिद अनवर साहब जो आज हैं, कल इंशाअल्लाह उनका कलाम भी सुनेंगे। ये तमाम हज़रात, हमारे सैयद फ़ाखिर अशरफ साहब जो तशरीफ़ लाए, मैं सबका और तमाम अहबाब का, तमाम उलमा का, तमाम मशाइख का समीम क़ल्ब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अल्लामा सैयद असलम मियां वामिकी साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के इख्तिताम पर दुआ के लिए तशरीफ़ लाएँ और एक शेर सलातो सलाम के लिए शकील आरफी आप पढ़ दें।